1-to-1 क्लासेस की ओर से दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज फिर से आपका स्वागत करता हूं। जो लोग इस वीडियो को हमारी ऐप पर देख रहे हैं, 1-to-1 क्लासेस की ऐप पर देख रहे हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कर लें। और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देखने वाले हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग ज़रूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हम लोग अपनी ऐप के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। आज की ये वीडियो हमारी इकोनॉमिक्स क्लास 12 टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 पर बेस्ड होने वाली है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक आने के चांसेस हैं और किस किस टाइप का क्वेश्चन उससे बन के आ सकता है। सब कुछ कवर करूंगा दोस्तों इसी वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, यानी अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे पास इकोनॉमिक्स में जो 40 मार्क का पेपर आने वाला है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो बता दूं। 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे दोस्तों, 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक है। उसके बाद अगेन 5 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, 5 क्वेश्चन 3 नंबर के और 3 क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास सिर्फ 3 ही क्वेश्चन रहेंगे और इस बार 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर का आपका हाईएस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये आप लोग ध्यान रख के चलिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करूँ पेपर वाइज क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ दोस्तों, तो हमारे पास नेशनल इनकम जो मैक्रो का पार्ट है 10 नंबर में आने वाली है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर्स हमारे वो आने वाले हैं पूरे हमारे 12 नंबर के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को मिला के हमारी मैक्रो का डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों 22 नंबर का आ जाता है। पेपर में 22 नंबर की मैक्रो होने वाली है। दैट इज़ क्वाइट लार्ज प्रोपोर्शन, इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बात करूँ मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोस्तों हमारी एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिला के 12 नंबर की रहेगी। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान कंपैरिजन वाला 6 नंबर का चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। तो इसको मिला के दोस्तों हमारा 18 नंबर की डेवलपमेंट रहने वाली है, इस बात को ध्यान रख के चलिए दोस्तों। और 22 नंबर की रहेगी हमारी मैक्रो। 22 मार्क्स प्लस 18 मार्क्स विल गिव यू 40 मार्क्स। आपका फोकस सिर्फ एक 40 आउट ऑफ 40 कैसे निकालने हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए अब सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैक्रो की, और मैक्रो में आपको बताऊंगा नेशनल इनकम चैप्टर में क्या क्या करना है हर हाल में, या कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो आपको बताता हूँ। आपके सामने सबसे पहले सिलेबस आ रहा है। सिलेबस में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब बताना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दोस्तों 2 सेक्टर मॉडल वाला, मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड जो होता है हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, सब कुछ आपको करना है। उसके बाद एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जीएनपी, एनएनपी, इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या होती हैं। रियल नॉमिनल जीडीपी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमारे सिलेबस है। फिलहाल इनमें से आना क्या क्या है वो सुन लीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पहला टॉपिक हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ये दोस्तों आपको मिलेगा जीडीपी एंड वेलफेयर वाले टॉपिक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक में से है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है और 1% चांस है कि कुछ क्वेश्चन केस स्टडी टाइप दे दें कि पॉजिटिव है नेगेटिव, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा टॉपिक रियल वर्सेस नॉमिनल मेजर, मतलब रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का क्वेश्चन, या फिर रियल फ्लो मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है, इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंस के फॉर्म में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और रियल नॉमिनल जीडीपी आता है तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आ सकता है। आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, हर हाल में उसका फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस फॉर्मूले को आप अच्छे से करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई भी गुड का नाम मेंशन कर दिया या कोई भी सिचुएशन मेंशन कर दी, इसमें कौन से वाला गुड फाइनल गुड है, कौन से वाला गुड इंटरमीडिएट गुड है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। प्रिकॉशंस के मामले में दोस्तों इनकम मेथड पे मुझे फोकस करके चलना है। इनकम मेथड की प्रिकॉशन आने के चांसेस इस बार थोड़े से ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रिकॉशंस। इसकी वेटेज इस बार थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। इनकम मेथड की प्रिकॉशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल दोस्तों आपको वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के बहुत अच्छे से करके चलने हैं। इस बार आपको जो क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में वो उम्मीद है वैल्यू एडेड मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड का हो सकता है, उम्मीद है दोस्तों। और लास्ट हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, उसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला जो मॉडल है वो आपको तैयार करके चलना है। उसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, हर हाल में आने के चांसेस हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको डायग्राम मिल सकता है या 2 में भी मिल सकता है, इसको आप तैयार करके चलेंगे। ये था दोस्तों हमारा नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। ये नेशनल इनकम में आप 10 नंबर के लिए इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस करके चलेंगे। और मुझे विश्वास है आप इन फोकस करेंगे तो आप अच्छा एडवांटेज गेन कर सकते हैं बहुत आसानी से।
आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में टॉपिक हमारे कोर्स में क्या है, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट क्या क्या है, उसके प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव आपको पता होना चाहिए, एवरेज मार्जिनल दोनों, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, और एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है और उसको कैसे करेक्ट करा जाता है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट है सब आपको पता होना चाहिए, चाहे वो बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सब आपको पता होना चाहिए। ये सारा हमारे कोर्स में है। क्या आना है दोस्तों, इसमें इस बार थोड़े से चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एग्रीगेट सप्लाई इज नोन एज नेशनल इनकम। ये टॉपिक आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है इस बार। एएस के ऊपर एक टॉपिक आ सकता है इस बार, एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। वाई एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड नेशनल इनकम, क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दूसरा, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, 3 मार्क के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, आपको बहुत 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 अच्छे से करके चलना है इस क्वेश्चन को। ट्रू फॉल्स दोस्तों आ सकते हैं APC, APS, MPC, MPS पे क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होंगे, या 2 मार्क के क्वेश्चन में भी हो सकता है ट्रू फॉल्स दे दिए जाएं, APC, MPC वाले, तो आपको बहुत अच्छे से उनको भी करके चलना है, ठीक है। इसके अलावा कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या इनकम इक्विलिब्रियम, जो कीन्स की थ्योरी है जो कि आपकी इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करती है, उसका शेड्यूल आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए और ग्राफ भी बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। आने के चांसेस हैं, हो सकता है शायद 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कीन्स थ्योरी पर ही बेस्ड हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, टॉपिक अच्छा है, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक हमारा जो आ सकता है उसका नाम है व्हाट विल हैपन इफ AD इज ग्रेटर देन AS। एग्रीगेट डिमांड बड़ा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होता है, और एग्रीगेट डिमांड छोटा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होता है। 2 मार्क में 3 मार्क के क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, आप इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये वाला भी। उसके बाद एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या है, ग्राफिकल एग्जांपल से आपको इलेबोरेट करना है। इन्फ्लेशनरी गैप का मीनिंग क्या होता है, वो भी ग्राफिकल एग्जांपल से इलेबोरेट करना है। आने के चांसेस हैं 3 मार्क के क्वेश्चन में, एक्यूरेट है, बिल्कुल आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी 2 मार्क में आएगी, कोई भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं, जैसे आपसे रेपो रेट पूछ लिया, एक्सेस डिमांड में रेपो रेट का क्या रोल है, या फिर हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन का जब एक्सेस डिमांड होती है, डेफिशिएंट डिमांड होती है, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है। 2 मार्क में रहेगा क्वेश्चन, ओनली 2 मार्क्स में। न्यूमेरिकल दोस्तों इसका जो रहता है वो हमारा इस बार चांसेस है इक्विलिब्रियम वाला न्यूमेरिकल आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, और 3 मार्क का क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है इस चैप्टर में आएगा, न्यूमेरिकल आएगा फॉर श्योर। 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल रहेगा। अगर 2 मार्क का रहता है तो वो ब्रेक इवन लेवल पर बेस्ड हो सकता है, और 3 मार्क का रहता है तो दोस्तों वो मल्टीप्लायर के थ्रू इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम के थ्रू मल्टीप्लायर निकालने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें हम इक्विलिब्रियम भी निकालेंगे और मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बताएंगे कितनी होती है। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे 3 मार्क में। बहुत अच्छे से इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इसमें अगर 1% चांस है कि 3 मार्क के अंदर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको भी एक बार रीड करके जाएंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों। अब बात है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 चैप्टर दोस्तों, ये मिला के हमारा 12 मार्क का पेपर आने वाला है। सिलेबस में क्या क्या वो सुन लीजिए। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो ग्रोथ एंड चेंजेस इन द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम पॉलिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, केस स्टडी हेल्थ की, प्रॉब्लम पॉलिसी, क्रिटिकल असेसमेंट आपको पता होना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका मीनिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आपको टॉपिक पता होने चाहिए। फिलहाल करना क्या इसके अंदर, सबसे ज़्यादा जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ दोस्तों, हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हेल्थ को क्रिटिकली असेस करना आना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर में क्या कमियां चल रही है, इंडिया हेल्थ सेक्टर में क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा, क्या क्या प्रॉब्लम है, जिसमें हमारा टॉपिक GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है। और हाँ, वुमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत कॉमन है हमारे देश में, तो वो भी केस स्टडी के रूप में आ सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। फॉर श्योर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा वुमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ पर, आपके क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क में, 3 मार्क में चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ या आयुष मेडिसिन, जो ISM इंडियन सिस्टम मेडिसिन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो वो हेल्थ वाले टॉपिक में आएगा। हेल्थ वाले टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस दोस्तों आपको 3 मार्क के क्वेश्चन मिल सकती है, और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद दोस्तों हमारा आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसमें आपको टेबल मेंशन करेंगे और टेबल के बेसिस पर आपसे कुछ कंपेयर करवाएंगे, और फॉर श्योर एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में एक टेबल आपको गिवन होगी और उसके बेसिस पर आपको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करके दिखानी है, तो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। उसके अलावा दोस्तों हमारी कैजुअलाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और इन्फॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इन दो में से एक डेफिनेशन आपको मिल सकती है पूरे 2 मार्क्स में।
कोई भी एक डेफिनेशन हो सकती है। और बड़ी बात नहीं है, आपको इनफॉर्मल वर्कर फॉर्मल वर्कर का डिफरेंस पूछ लें या कैजुअल जॉब रेगुलर जॉब में क्या डिफरेंस होता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन टॉपिक कैजुअलाइजेशन ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट और मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। और हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी और पूरे चांसेस टॉपिक आने के कि इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट पर, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। स्टार्टिंग के 2 की डेफिनेशन आ सकती है, पूरे 2 मार्क में ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ओजोन डिप्लीशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस है केस स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा। उस केस स्टडी वाले क्वेश्चन में इन सारे एलिमेंट्स को कवर करने की कोशिश करी जाएगी कि एनवायरनमेंट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कुछ चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है या पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कुछ रिलेट करके केस स्टडी के रूप में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कुछ ऐसा आएगा अनसीन पैसेज की फॉर्म में, क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस बार थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें केस स्टडी वाले एक तो मैंने आपको बता दिया हेल्थ के ऊपर केस स्टडी आ सकती है। दूसरी केस स्टडी हो सकती है शायद आपकी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, जिसका आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलनी है। और उसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो ओजोन डिप्लीशन का मीनिंग या ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। इस टॉपिक में इन 2 पर आपका एम्फोसिस सबसे ज़्यादा करके चलना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू नीड टू डू एट एनी कॉस्ट। हर एक की कीमत पर इनको आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा दोस्तों लास्ट वाला चैप्टर है जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इश्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये सारा सिलेबस है हमारा दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या करना है, हर हाल में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर तीनों कंट्री को कंपेयर करना आना चाहिए। टेबल बनी हुई आएगी आपके सामने क्वेश्चन में, या फिर आप HDI इंडिकेटर वाली टेबल को अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट NCERT आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बेसिस पर आपको बहुत अच्छे से रीड करके चलना है। और HDI इंडिकेटर्स पर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। HDI इंडिकेटर्स पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय चाइना फॉर ग्रोथ, GLF कैंपेन, ग्रेट पॉलिटेरियन रिफॉर्म्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा फास्ट रही है तीनों कंट्री में। तो उसके पीछे के रीज़न बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्यों चाइना ने इतनी सारा ग्रोथ करी, क्या चाइना ने ऐसा कर लिया कि ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और इसके अलावा आपको GDP के बेस पे कंपैरिजन करना आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन में आपको टेबल गिवन होगी जिसमें GDP और डेट इज़ डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी है, ठीक है, एक्सेस टू बेटर फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, वाटर फैसिलिटीज़, ये सारे टेबल आपको गिवन होगी। आपको कंपेयर करना आना चाहिए किस कंट्री में ज़्यादा बेटर है, किस कंट्री में कम है, ये आपको कंपेयर करना आना चाहिए। और इसमें कंपैरिजन वाला ही क्वेश्चन आएगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो भी टेबल बेस्ड ही रहे, चांसेस है कि आपको टेबल मेंशन करी जाएगी, टेबल दी जाएगी और उसके बेसिस पर आपको तीनों कंट्रीज़ को कंपेयर करके दिखाना है या 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करना है। जो भी क्वेश्चन कहेगा बहुत अच्छे से करके चलेगा दोस्तों इस चैप्टर को, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है। 6 मार्क का एक लौता चैप्टर और बहुत सारा टॉपिक इसमें है नहीं, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके चल सकते हैं। यह दोस्तों हमारे इकोनॉमिक्स का सारा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टॉपिक से आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने आपको बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका पेपर होगा बोर्ड का वो इन्हीं सारे टॉपिक से भरा हुआ होगा। और विश्वास रखिए आपको पेपर में मिलेंगे अच्छे से अच्छे मार्क्स। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस और आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस के साथ, ठीक है। मटेरियल के लिए बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। आप हमें चाहें तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।